रॉयल इनफील्ड, इस नाम को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हम में से कई सारे लोगों को पता है कि रॉयल इनफील्ड क्या है। रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल्स को हर कोई पसंद करता है। कई सारे लोगों का सपना होता है कि एक रॉयल इनफील्ड खरीदना, रॉयल इनफील्ड की सवारी करना। रॉयल इनफील्ड की सवारी करना जितना मज़ेदार है, उतनी ही इंटरेस्टिंग रॉयल इनफील्ड की स्टोरी भी है। तो आज के इस वीडियो में रॉयल इनफील्ड से जुड़ी ऐसी बातें आपको जानने मिलेंगी जो कि आप पहले से ही शायद ही जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी कम है। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत अल्बर्ट एडिस और आर.डब्ल्यू. स्मिथ ने 1892 में की थी। उस वक्त इस कंपनी का नाम था एडिस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और आगे 1896 में एडिस कंपनी के अंतर्गत और एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया द इनफील्ड साइकिल कंपनी। ये कंपनी साइकिल्स और उसके कंपोनेंट्स को बनाने का काम किया करती थी। 1899 में कंपनी ने पहली 4 व्हील साइकिल बनाई और फिर 2 साल बाद यानी कि 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़ा और पहली मोटरसाइकिल बनाई। इस मोटरसाइकिल में हैंडल के बिल्कुल आगे ही इंजन लगाया गया था जो कि कनेक्टेड था पीछे की टायर से एक बेल्ट के माध्यम से। पहली मोटरसाइकिल में मिनर्वा इंजन लगाया गया था जो कि 1.5 HP पावरफुल था। इस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। इस मोटरसाइकिल में 30.33 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। इसी कंपनी ने 1902 में 4 व्हीलर गाड़ियाँ बनाना भी शुरू कर दिया था, पर उसके बाद इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ और 1907 में कार बनाने वाली कंपनी को बेच दिया गया। कंपनी को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली जब पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन से इस कंपनी को ऑर्डर मिला था। रॉयल इनफील्ड के सबसे पहली 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल का उत्पादन इसी दौरान बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। उस वक्त ये कंपनी ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे बड़े राष्ट्रों को मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड किया करती थी। इस मोटरसाइकिल का यूज़ विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा किया गया था, जो कि इस मोटरसाइकिल का यूज़ हर सड़क की सतह पर किया जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने रॉयल इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल्स बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रॉयल इनफील्ड जो मोटरसाइकिल्स मिलिट्री के लिए बनाता था, उसमें 125 cc इंजन मिला करता था। इस मोटरसाइकिल का नाम एयरबॉर्न रखा गया था। इस मोटरसाइकिल में बोगी टाइप पार्ट लगाया गया था जिसमें से मशीन गन और ज़रूरी सामान को लिया जा सके। इसी के साथ रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल धीरे धीरे पूरे विश्व में पसंद की जाने लगी थी। इंडिया में रॉयल इनफील्ड 1949 में आई थी अपने 350 cc बुलेट के साथ। उस वक्त मद्रास मोटर्स ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स को इंडिया में इंपोर्ट करने का काम किया करता था। 1915 मद्रास मोटर्स को भारतीय सेना से 500 बुलेट का ऑर्डर मिला और इसी दौरान रॉयल इनफील्ड की बुलेट को इंडिया में सफलता मिलने लगी थी। 1977 में रॉयल इनफील्ड 350 cc बुलेट इंडिया से यूके और यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगा था। रॉयल इनफील्ड ने इंडिया में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे कि क्लासिक मोटरसाइकिल इंडिया में पसंद की जाने लगी थी। 1993 में इनफील्ड इंडिया दुनिया की पहली ऐसी एकमात्र कंपनी बनी जो कि इतने बड़े पैमाने पर डीजल मोटरसाइकिल्स का उत्पादन करने लगी थी। और आगे 1994 में आयशर ग्रुप जो कि कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर का उत्पादन किया करता था, इस ग्रुप ने इनफील्ड इंडिया को कोलैबोरेट किया और कंपनी का नाम रखा गया रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड। रॉयल इनफील्ड ने दुनिया में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि 1997 में इस गाड़ी ने खरडुंगा पर चढ़ाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था
जो कि अभी तक मोटरसाइकिल के साथ की गई सबसे ऊंची चढ़ाई भी मानी जाती है। इससे यह साबित हुआ कि रॉयल इनफील्ड सबसे मजबूत और पावरफुल मोटरसाइकिल्स बनाता है। इतना ही नहीं बल्कि 2001 में रॉयल इनफील्ड के बुलेट मोटरसाइकिल पर और एक रिकॉर्ड बना, जब 10 बुलेट पर 201 सैनिकों द्वारा पिरामिड बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए 200 मीटर से अधिकतम दूरी पार की गई। खैर, इंडियन आर्मी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। समय के साथ साथ रॉयल इनफील्ड ने अपनी मोटरसाइकिल्स में डिज़ाइन और इंजन में बहुत सारे बदलाव किए। कई सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में भी इस गाड़ी का यूज़ किया गया था। ज़्यादातर अमीर लोग इस गाड़ी को खरीद लिया करते थे, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल स्टेटस सिंबल बन गई। इंडिया में रॉयल इनफील्ड के रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। रॉयल इनफील्ड पूरी दुनिया की ऐसी एकमात्र मोटर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि इतने लंबे समय से मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है और लोगों द्वारा पसंद भी की जा रही है। तो ये थी रॉयल इनफील्ड की कहानी। अगर आपने इस मोटरसाइकिल की सवारी का आनंद लुटा है तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते ये बुलेट मेरी जहाँ मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जहाँ मंजिलों का निशान। जिंदगी एक सफर चलना शामो शहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है और ही। ये बुलेट मेरी जहाँ मंजिलों का निशान। लंबी राहों पे ये क्या गजब की चले, रास्ते तय करे फासले तय करे। ये बुलेट मेरी जहाँ मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जहाँ मंजिलों का निशान। ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट एनफील्ड बुलेट, गजब की सवारी। बुलेट ये बुलेट।